हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और मेरे चैनल का नाम है अन्नू कुमारी ऑफिशियल 402 में आपका स्वागत है। और मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था एडिट करने के लिए। तो आज मिला है तो चलिए आज ही मैंने सोचा कि इसको डाल देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, मेरी मौसेरी ननद है, उनकी पोती का मुंह है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। मेरे यहाँ के सभी लोग जा रहे हैं, मम्मी नहीं जा रही हैं। वहाँ जो प्रोग्राम था वो 9 बजे से ही था, लेकिन बच्चे लोग का स्कूल था तो हम लोग जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते तो कैसे निकलते। ऐसे भी कहीं भी क्या होता है कि 9 बजे से तो बोला जाता है, लेकिन वो 11-12 बजे के बाद ही यहाँ स्टार्ट होता है। और यहाँ बच्चे लोगों ने चिप्स खरीदा है खाने के लिए। और अनवी की आज छुट्टी थी स्कूल में, सेकेंड सैटरडे था तो स्कूल बंद था। और ये देखिए कि एक लड़की का पूजी होने जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको हम लोग देख के ही निकलेंगे। और मेरा बेटा सबको खाते हुए देखकर वो भी मांग रहा है कि मुझे भी दो। और भैया भी यहाँ रेडी सेडी होके तैयार होके बैठे हुए हैं कि जल्दी सब बैठो चलो, क्योंकि लेट हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था तो वो लोग बोल रहे थे कि चलो जल्दी, क्योंकि 9 बजे से था तो हम लोग को लगा कि कहीं और ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि पहुँचते पहुँचने में भी 1 घंटा लग ही जाएगा। और दोस्तों ई-रिक्शा से जाने का मज़ा ही कुछ और है। और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं, सिर्फ मम्मी नहीं जा रही हैं, तो इसका मज़ा ही कुछ और है, खुला-खुला पूरी फैमिली के साथ जाने में। और यहाँ सभी बच्चे टोपी पहने हुए हैं, मेरी बेटी नहीं पहनी है क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा लगता है। और मेरा बेटा एकदम शांत है, क्योंकि वो गाड़ी में जब भी बैठता है तो वो शांत हो जाता है। और उसको ऐसे भी नींद आ रही है क्योंकि वो सुबह से सोया नहीं है और सभी को शांति से देख रहा है, लेकिन वो सो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि जब भी गाड़ी पे बैठता है तो वो ऐसे ही शांति से रहता है और वो सो जाता है। और यहाँ सभी बच्चे अपना बात करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए कि मेरा बेटा हमको देख रहा है, मैं उसी के सामने बैठी हुई हैं। उसको नींद भी आ रही है लेकिन अभी सो नहीं रहा है, लेकिन वो सो जाएगा क्योंकि अभी झपकी ले रहा है। मेरे हस्बैंड बाइक से थे क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, तो वो जाके तुरंत निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि वो वेट कर रहे थे क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता था। भैया हमेशा वहाँ जाते हैं तो इसलिए उनको पता था। वो जगह का नाम है कोथमा, जो खगौल होते हुए जाया जाता है, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे। और हस्बैंड भी पीछे पीछे आ रहे क्योंकि उनको तुरंत ही ड्यूटी निकलना था, पूजा था, तो सोचे कि चलो मैं भी चला जाता हूँ। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। ये पीछे का रास्ता है, आगे के रास्ते से हम लोगों ने नहीं गया क्योंकि ये हम दूसरे रास्ते से आ रहे थे। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरा दुपट्टा यहाँ लेट रहा था तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम यहाँ झाड़ू लगाते हुए जा रही हो। और अब हम लोग पहुँच चुके, क्योंकि रास्ता बहुत इधर का ख़राब था और मैंने हील वाला सैंडल पहना था तो चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। और यहाँ दीदी को मैंने बोला कि अरे भाई गिरिएगा नहीं, अच्छे से चलिएगा। मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ और दीदी लोग काफ़ी बार आ चुकी हैं, मैं कभी नहीं आई हूँ। और मेरे यहाँ के बच्चे लोग सभी लोग आगे चले गए, मैं पीछे-पीछे जा रही थी रिकॉर्डिंग करते हुए। और जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ अभी पूजा थोड़ी देर पहले स्टार्ट ही हुई थी, ज़्यादा देर नहीं हुआ था। तो हम लोग अच्छे समय से ही आए थे, क्योंकि हम लोग भी जानते थे कि अगर हम लोग 9 बजे बोलते हैं तो 9 बजे थोड़ी ना स्टार्ट होता है। तो हम लोग अच्छे समय पे ही पहुँच चुके थे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूजा। और ये देखिए अभी आरती हो रही है, मतलब सत्यनारायण भगवान का कथा तो अभी आरती हो रही है। मुझ उठई रात में होगा, अभी सुबह कथा होके रह जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि रात में मतलब मुझ उठई होगा। हम लोग को लगा था कि कथा होने के बाद अन्नप्राशन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, रात में हुआ। मेरा लल्ला गुच्छा हो गया, मेरा लल्ला गुच्छा हो गया। लिया। अले तुम तो 6 मंथ कंप्लीट कर गई। अले तुम्हारा ही तो मुंह दुखई है, तुम्हारा ही है ना? हाँ बोलो, तुम्हारा ही है ना? लल्लू बोलो। अले 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 किसी लड़की का है मुंह जुठाई।
और पूजा समाप्त हो गया और हम लोग यहाँ बोर हो रहे थे क्योंकि काफ़ी समय बचा हुआ था शाम होने में, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बाहर चल के देखा जाए यहाँ पे अगल-बगल। ये जो है आगे का रास्ता है, हम लोग पीछे के रास्ता से आए थे, तो हम लोग चले घूमने। हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा-सा यहाँ का भी देख लेते हैं कि क्या है। हम लोग घूम के आ चुके बाहर से और यहाँ दीदी सभी बच्चे को चॉकलेट दे रही हैं और यहाँ खाना बनने की तैयारी भी चल रही है। जब हम लोग बाहर निकले थे तो उस समय दीदी गैस चूल्हा बड़ा-वड़ा बाहर से लाने गई थी और यहाँ पे मुझे करने के लिए इस जगह को सजाया जा रहा है और ये शिवानी है सब कुछ निकाल के देख रही हैं कि क्या-क्या है। कुछ बैलून इन लोगों ने मिलकर फुलाया है और अभी फुलाना बाकी है। अभी बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई है और यहाँ खाना भी बन रहा है और ये देखिए कि यहाँ सब्ज़ी बन रही है और देखिए बैलून जब फुला के चिपकाया जा रहा है तो उसमें से कुछ चीज़ निकल जा रही है और मैं भी बैलून फुला दे रही हूँ कि जल्दी हो जाएगा क्योंकि बैलून फुलाना ही सबसे बड़ा मेहनत का काम है। अन्वी तो कुछ ज़्यादा ही बैलून फुलाई थी जिसके कारण उसका हाथ में दर्द हो चुका था। वो रो रही थी कि देखो मम्मा मुझे क्या हो गया? वो उसको अगर ऐसे भी कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। और ये देखिए कि पूरी तरह से सजावट हो चुकी है। सभी लोगों ने मिलकर जल्दी-जल्दी सजावट किया क्योंकि रात भी हो रही थी और हम लोग को निकलना भी था। और ये देखिए कि जो-जो सामान लाई थी लोग वो निकाल के रख रही हैं एक छोटे से कटोरे में। बहुत लोग बहुत तरह से करते हैं। मैंने तो अपने बेटे का सिर्फ़ खीर से किया था, लेकिन यहाँ ये लोग मतलब इतने सारे सामान से कर रहे हैं कि बहुत सारे से बहुत लोग बहुत तरह से करते हैं अन्नप्राशन, बहुत लोग का अलग-अलग अपना करने का मन है, जिसको जितना से मन रहता है उतना से करते हैं। कुछ लोग 5, 21, 108, 54, 56 जितना से करने का मन हो उतना से करते हैं। लेकिन मैंने अपने बेटे का तो खीर से ही किया था और यहाँ देखिए कि खाना बन रहा है, पूरी भी तला मेरा बेटा तो यहाँ मस्ती में था, वो थोड़ा-सा भी नहीं रोया, वो नीचे उतरने के लिए भी रो रहा था कि गोदी में नहीं लो, गोदी में नहीं लो, लेकिन चारों तरफ से हवा आ रहा था, तो हम लोग उसको मना कर रहे थे और नीचे ज़मीन पे ही बैठ रहा था। और ये देखिए कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है डेकोरेशन और लोग बोल रहे हैं कि ऊपर चिपकाने के लिए, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि ऊपर कौन देखता है। यहाँ देखिए मेरे बेटे की बदमाशी, पूरी ले लिया है और ज़मीन पे बैठ के खा रहा है। अगर इसको कोई गोदी ले रहा है तो वो रोने लग रहा है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे ही उतारो और मेरे बेटे से ये सब दूर रखा जा रहा है क्योंकि मैं उसको इधर ले आ रही हूँ, नहीं तो वो क्या करेगा सब छींट देगा। और अन्वी और शिवानी यहाँ झगड़ा कर रही है बैठने के लिए कि मम्मा मुझे बैठने नहीं दे रही है शिवानी, तो वही मैं इनको समझा रही हूँ। और अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अन्नप्राशन की तैयारी और यहाँ 2-2 केक आ चुके हैं, वही निकाल रही हैं। और दोस्तों बच्चे लोग का तो हाल जानते ही हैं कि अगर बच्चे को कितना भी खिला दो तो वो लोग आग गरा के वहाँ खड़ा रहता है कि अरे ये कब कटे और मुझे मिले। और सभी पता नहीं सभी बच्चों का हाल है कि नहीं, मेरे यहाँ के खास करके मेरी बेटी का वही हाल है। अगर हम लोग उसको इतना खिलाते हैं फिर भी उसका वही हाल है, कहीं भी जाएगी तो वो देखने लगती है, लगता है कि उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं देती है।
आप लीजिए, इस पकड़िए। चिप्स ले लो। क्या ले लो। अगर यहाँ लग गया तो टीका बोलो। क्या टीका बोलो? टीका बोला। हाँ तेरे को क्या सुनाई? ओ चिपुड़ी इसका नहीं आने वो मेरे मुंह फाड़ रही थी ना, वो मुंह फाड़ रही थी। खिला रेड वाला जेली खिला। जेली खाना है भाई से। जेली पसंद। हाँ इसको जेली पसंद है। अच्छा वो इसमें सबसे नकवा पर लगा दिया। चलो हो गया ना? हो गया है। चलिए चलिए ये चलो, तुम छोड़ो, वो जलेगा, जलते रहेगा। कैसे रो रही थी। अभी बहुत लोग नहीं आए हैं ना, खिला दीजिए आप लोग। तो मुँह जुठाई का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग को पहले निकलना था और लेट भी हो रहा था, क्योंकि हम लोग को जाने में भी 1 घंटे का समय लगेगा। तो हम लोग सबसे मिल रहे हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं, और घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा है कि लाइट नहीं आया। हम लोग जब निकले थे उसी समय लाइट कटी थी, उसके बाद से लाइट नहीं आया। 2 बच्चे घर पे ही रह गए थे, बोले कि नहीं जाएंगे हम लोग, तो वही बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर से निकल गए और अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ हम लोग को कद्दू भी मिल गया था, तो बोरिया में दीदी 2 कद्दू दे दी, क्योंकि उनके यहाँ होता है, तो वो 2 कद्दू दे दी थी। तब तक के लिए बाय।